कहा जाता है कि सीता स्वयंवर में शिव धनुष को उठाने के लिए एक से बढ़कर एक वीर योद्धा देव दानव और मानव उस स्वयंवर में उपस्थित थे, जिस स्वयंवर में प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी भी उपस्थित थे। प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी को छोड़कर उस स्वयंवर में जितने भी वीर योद्धा थे, उन सभी वीर योद्धाओं में से एक एक करके उस शिव धनुष को उठाना चाहा, लेकिन उस शिव धनुष को उठाने की तो बात छोड़ दीजिए, उस शिव धनुष को कोई हिला भी न सका। तभी 10,000 साहस बल रखने वाले बलजोधा उस शिव धनुष को एक साथ उठाने के लिए उठकर चल देते हैं। तभी ऐसा देखकर राजा जनक जी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये नहीं पता था कि शिव धनुष को उठाने की तो बात छोड़ दीजिए, इस शिव धनुष को कोई हिला भी नहीं सकेगा। मुझे यदि ऐसा पता होता तो मैं ये स्वयंवर रचकर अपनी जग हंसाई न कराता। मुझे क्या पता था कि ये धरती वीरों से खाली है। राजा जनक जी की इन बातों को सुनकर लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण जी में और राजा जनक जी में वार्तालाप होने लगता है। वार्तालाप के बाद प्रभु श्री राम जी ने उस शिव धनुष का खंडन किया, लेकिन बात यह है कि जब प्रभु श्री राम जी ने उस शिव धनुष का खंडन किया तो बताया जाता है कि उस शिव धनुष को उठत उठावत किसी ने नहीं देखा। जब धनुष टूटा तो सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई दी। इसलिए मेरा ये कहना है कि यदि वो धनुष होता तो दिखाई जरूर देता। शब्द ही एक ऐसा चीज़ है जो सुनाई तो देता है पर दिखाई नहीं देता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि वो धनुष नहीं था, वो शिव पुराण किताब थी, जिस किताब में इस सृष्टि की रचना से लेकर इस सृष्टि के विनाश तक और इस मानव जीव के जन्म से लेकर जीवन और मरण तक, भूत वर्तमान और भविष्य की वो सारी बातें उस किताब में लिखी हुई थी। लेकिन ये 10,000 साहस बल रखने वाले बलजोधा जो थे, उस किताब के बल पर इस धरती पर धर्म लाने का दावा तो करते थे, लेकिन इनसे होता कुछ नहीं था। इसीलिए कहा गया है कि गुरु होना चाहिए हंस की तरह। जैसे पानी और दूध एक में होता है, हंस उसका खंडन करके पानी अलग कर लेता है और दूध को अलग करके पी जाता है। इसी तरह मेरे प्रभु